मॉडल पेपर 6 सामने आओ दीदी, सामने बैठो, सामने वाला बेंच पे बैठो। क्वेश्चन मॉडल पेपर 6। एक बार क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ये सारा थ्योरी जो है तुमको ऑलरेडी हम सेंड कर चुके हैं। यहां से आओ, सब्सक्रिप्शन दिया है 22, 23, 23, 24 और 24, 25 है ना। हमको सब्सक्रिप्शन किससे मतलब होता है ये बताओ, 23, 24 से। फिर नीचे में कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्या एडजस्टमेंट है, देयर आर 500 मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, एंड ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 80। हर एक मेंबर कितना रुपया करके पेड कर रहा है, 80 रुपीज करके। तो अगर 500 मेंबर्स 80 रुपीज करके पेड करेगा तो दे हैव टू पेड 40,000 रुपीज। कितना पेड करना पड़ेगा, 40,000। लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग को सिर्फ रिसीव हुआ है कितना, 32,000 इस ईयर के लिए। कितना ईयर के लिए, तो मेरे को कितना और रिसीव करना अभी भी बाकी है, 8,000 है ना। तो कोई भी एडवांस ओपनिंग एडवांस था नहीं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 22, सॉरी 23, 24, 32,000, यही ना। एड आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है कैसे निकालेंगे, 40,000 माइनस 32,000। तो यह आ जाएगा हमारा इनकम फॉर 23, 24। कितना हो जाएगा इनकम बोलो। तो जब भी मेंबर दे दिया रहना तो मल्टीप्लाई करके जो फिगर आएगा ना वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होना चाहिए। चलेगा ये, ओके। नेक्स्ट आओ, ये क्वेश्चन क्या बोला है, The following error were deducted in the books of Gupta and Company after preparations of trial balance। ये सब गलती हम लोग को मिला है कब, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। क्या क्या गलती है देखो, मैंने क्या कौन से चैप्टर से है ये बोलो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। कितना मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 3 मार्क्स। कितना क्वेश्चन दिया है, 4। याद है कैसे करते थे, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। पहला पॉइंट बोलो, द परचेज डे बुक, परचेज डे बुक वाज अंडरकास्ट बाय 1600 है ना। 1600 से परचेज डे बुक क्या है, अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट तो राइट एंट्री में लिखते हैं। परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो परचेज को क्या करना है, डेबिट ही करना है, टू सस्पेंस, यही तो। फिर परचेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ 26,000, क्या खरीदे हैं, कंप्यूटर। कितना का, वाज पास थ्रू द परचेज डे बुक। कंप्यूटर खरीदे थे तो एंट्री होना चाहिए था कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। भैया क्रेडिटर क्यों लिखे, क्योंकि डे बुक यू वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया है, डे बुक। हमको करना कर क्या दिया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। खैर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमन क्या है, किसको डेबिट करना था, कंप्यूटर को। किसको डेबिट करके बैठे हैं, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। हाँ, जिसको गलती से डेबिट कर दिया उसको डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या हो गया बोलो, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। फिर क्या दिया है देखो ध्यान से, डिस्काउंट रिसीव 300 रॉन्गली डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव है तो डिस्काउंट रिसीव का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। हम गलती से डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिए हैं, डेबिट कर दिए हैं। किसको क्रेडिट करना था, डिस्काउंट रिसीव को। किसको डेबिट करके बैठे हैं, तो जो गलती से डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड।
जो सच में क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट करेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव। डेबिट में सस्पेंस 300 300 600 चलेगा ये। सेल्स डे बुक टोटल ऑफ ₹4,580 कैरी फॉरवर्ड एज 4,800 एंड, अब समझो सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, तो सेल्स को क्रेडिट करना था 4580 से, सेल्स को क्रेडिट ही किए हैं 48, तो ज्यादा क्रेडिट कर दिए कि कम क्रेडिट किए हैं, तो ज्यादा क्रेडिट कर देंगे तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू सस्पेंस। कितना से ज्यादा डेबिट किया है, 270। कॉपी करो जरा एक बार। राहुल परचेज अ मशीन ऑन 1/1/2019 फॉर 80,000। On 1/7/2019 on the same year, Rahul purchased another machinery for ₹60,000. On 1/4/2020 next year में, है ना, sold the first machine for 60,000 due to its bad performance. Rahul charged depreciation 10% under straight line method, है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं, एकदम छोटा सा बच्चा सा सवाल है, बस ध्यान रखना है 2 साल चलाना है। ईयर एंडिंग जब भी ऐसे दिया रहा है ना, सिर्फ 19 सिर्फ 20 दिया रहा है, दैट मीन्स कि उसका ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और एंडिंग होता है 31 दिसंबर को। अगर ऐसे लिखा रहता 90 20 20 21, है ना, दैट मीन्स उसका ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। तो ये 1/1/2019 टू बैंक कितना का एसेट परचेस किया बोलो, 80,000 का। फिर उसी साल में 1/7/2019 को एक और मशीन परचेस किए 60,000, कितना हो गया बोलो, डेप्रिसिएशन क्या दोनों पे इक्वल आएगा, बाय डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट, अगर हम डेप्रिसिएशन निकालें तो मशीन 1 है और मशीन 2 है, मशीन 1 कितना का है 50,000, मशीन 2 परसेंटेज, ये पूरा 12 का 12 महीने यूज हुआ है, ये 6 मंथ यूज हुआ है ना, 8,000 3,000 11,000, ये 11,000 का डेप्रिसिएशन कौन से ईयर के लिए आया, 2019 के लिए, किसके लिए आया, 2019 के लिए। तो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 2019 का 11,000 बाय बैलेंस सीडी 129, सीडी से बीडी 1/1/2020 टू बैलेंस बी बाई डी 129 टू बैंक तो खरीदे नहीं है कुछ एसेट्स, उल्टा एसेट्स क्या कर दिए हैं, कब बेचे हैं ये देखो, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1/4/2020, 1/4/2020, 1/4/2020, जब जब एसेट्स बेचते हैं तो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, ध्यान रखो। बेचे कितना में है वो पहले बताओ, 60,000 में। अच्छा हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बाय डेप्रिसिएशन, क्या साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, नहीं, हमने यूज ही कितना किया, जनवरी फरवरी और मार्च, जब जब एसेट्स यूज किए हैं तब तक का डेप्रिसिएशन। तो देखा जाए तो कौन सा एसेट्स बेच रहे हैं, 80,000 वाला, उसका कितना परसेंट, 10%, कितना महीना 3/12, तो डेप्रिसिएशन आएगा 2,000, कितना आएगा, एक बार एकदम ठंडे दिमाग से सोचो कितना का एसेट था
पहला बार पहला साल में कितना खराब हो चुका था? पहला साल में कितना खराब हो चुका था? 8,000। अभी भी मेरे पास कितना बचा हुआ था? 72,000। कितना बचा था? इस साल कितना खराब हुआ? अब कितना बचा? 70,000। अब 70,000 का चीज कितना में बेच रहे हैं? 60,000 में। कितना में बेच रहे हैं? समझ में आ रहा है कैसे? कॉस्ट कितना था मशीन का 1/1/2019 में? 80,000। 2019 चलाने का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 8,000। तो बैलेंस क्या आया? 72। कोई दुख है किसी को? नहीं। तो ये आ गया बैलेंस कितना तारीख को? 1/1/2020। डेप्रिसिएशन 2020 कितना महीने का? तो बैलेंस कितना बचा? 70। सेलिंग प्राइस क्या है? है ना? ये क्या आया? लॉस की प्रॉफिट? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना का? 10,000 का। चीजें खत्म। क्या पूरा क्रियाक्रम कर दिया सब मशीन का? आग लगा दिए पेट्रोल डाल के? नहीं ना, एगो बेचे हैं, अभी एगो बचा हुआ है ना? क्योंकि मेथड मेरा स्ट्रेट लाइन है तो दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन होगा पूरे साल का होगा ना ये। बाय डेप्रिसिएशन 60,000 का 10% कितना महीना? 12 का 12 महीना तो 6,000। बैलेंस सीडी कैसे आता है ये जोड़ के ये घटा के। एक और तरीका हो सकता है, 60,000 में से 3,000 ही तो डेप्रिसिएट हुआ था ना, तो 57 बचा था। 57 में से 6 चला गया, कितना बचा? 51। है ना? खैर छोड़ो, इतना तुम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तुम लोग क्या करेगा, इसमें से सारा माइनस करेगा, फिगर वही आना चाहिए। कॉपी करो जरा एक बार। क्या दिया क्वेश्चन? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। परचेज एडजस्टेड दिया हुआ, फ्रेट एंड इंश्योरेंस है, कैरेज आउटवर्ड है, वेजेस है, फ्यूल है, पावर है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, सेल्स रिटर्न है, कैरेज इनवर्ड है। कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, लाइक आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है। बचपन में ये सब एडजस्टमेंट से डर लगता था। अब आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट क्या होता है? बोलो। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड होता है, किसके साथ ऐड होगा? वेजेस के साथ। प्रीपेड क्या होता है? लेस होता है, किसके साथ? फ्रेट के साथ। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना का चूना लग गया है? 10,000 का। तो या तो गुड्स से माइनस कर दो, मतलब परचेज से क्या कर दो? माइनस कर दो, या क्रेडिट साइड में लिख दो। है ना? इंश्योरेंस क्लेम वाला हम लोग के लिए है ही नहीं, अभी के लिए नहीं है। टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो दिया ही, क्यों नहीं दिया है बोलो? इस क्वेश्चन में कॉमन मिस्टेक क्या करता तुम लोग? क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? ओ, बच गया। अगर ये मानो ना ऐसे यहाँ पे परचेज एडजस्टेड दिया हुआ है, ठीक है ना, 84,000, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखते हैं। समझ में आया क्या बोले? अगर परचेज एडजस्टमेंट है और यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक दे देता, तुम धड़धड़ा के कहाँ लिख देता? यहाँ पे धड़धड़ा के गलती कर देता, है ना? तो क्लोजिंग अगर परचेज के साथ एडजस्टेड है तो क्लोजिंग स्टॉक सीधे बैलेंस शीट में नजर आएगा। कहाँ नजर आएगा? बैलेंस शीट में नजर आएगा, यहाँ पे नजर नहीं आएगा। है ना? परचेज से कुछ लेस भी करना था, चाहे तो हम लॉस बाय फायर क्या कर सकते हैं? लेस कर सकते हैं। और चाहे तो हम लॉस बाय फायर बाय लॉस बाय फायर बोल के यहाँ पे 10,000 क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली लिख सकते हैं। बाय सेल्स था क्या? सेल्स से सेल्स रिटर्न क्या कर देंगे? माइनस 185। सेल्स रिटर्न कितना है? 5,000। 180 चलेगा यहाँ तक? हाँ। टू कैरेज
इनवर्ड 4000, ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं आता है, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा। टू फ्रेट एंड इंश्योरेंस 12500 लेस प्रीपेड, प्रीपेड कितना था 3000, 9500 टू वेजेस, वेजेस कितना है 48,000, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 54,000, फ्यूल एंड पावर यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्यूल एंड पावर 16,000, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस कर ही चुके हैं, कैरेज इनवर्ड लिख ही चुके हैं, बस हो ही गया है। अब ये कितना हुआ ये बताओ, ये दोनों को ऐड किए तो 190 आया, 190 से ये सब क्या किए माइनस करेंगे, तो जो बचेगा वो हमारा कौन सा प्रॉफिट, चलो कैलकुलेट करो तुम लोग। 22,500, इतना बड़ा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए थोड़ी बड़ा है। देखो एक बार सुनो क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ कोलकाता क्लब, बैलेंस बीडी दिया हुआ है, बैलेंस सीडी दिया हुआ है, जिसका कुछ भी जिसको बात करना है क्लास से बाहर जा सकता है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 50,000, डोनेशन दिया हुआ है 20,000, लाइफ मेंबरशिप फीस दिया हुआ है 16,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर दिया हुआ है, रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब दिया हुआ है, ठीक है, सैलरी है, सैलरी है, एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, न्यूज़पेपर है, फलाना है, ढिमकाना है, टिमकाना है ना, ये नहीं आएगा। आ गया, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 5,000 रिलेटेड टू 22, हम लोग हैं 23 में और दे रहे हैं पैसा 22 का, ये लेस होगा, एंड 4,000 फॉर 21, ओ माय गॉड ये भी लेस होगा, और सब्सक्रिप्शन ऑफ 8,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 23, तो जो 23 वाला है वो ऐड होगा, और जो 22 और 21 वाला है वो दोनों ही लेस होगा। 50% ऑफ डोनेशन एंड 100% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस इज कैपिटलाइज, इसका 100% कैपिटलाइज हो जाएगा, और इसका 50%। On 1/1/2023 the club has a building of 1 lakh and furniture of 40,000, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दिया हुआ है शायद, डेप्रिसिएशन ऑन क्या दिया हुआ है बोलो, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, कितना परसेंट बोला है देखो, 5% ऑन बिल्डिंग एंड 10% ऑन फर्नीचर, ऐसा ही कुछ है, ठीक, क्रॉस पोस्टिंग होगा, टू सैलरी 21,000, टू जनरल एक्सपेंसेस, सिर्फ देख के छापने वाला चीज है, इलेक्ट्रिसिटी 450, 600 एंड 1600,
electricity charges, to newspaper, to repair, to maintenance expenses, by subscription। और इसमें से 22 वाला भी लेस होगा, 21 वाला भी, और 23 वाला क्या होगा, ऐड होगा। इस इन दोनों को बोला जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इसको बोला जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, फिर क्या बोला है, बोलो। डोनेशन का पूरा आएगा, बाय डोनेशन 20,000 का 50%, 10,000 बाय लाइफ मेंबरशिप फीस तो नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ध्यान दो, हम लोगों ने कितना का इन्वेस्टमेंट करके रखा था, 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, कितना परसेंट से, 12% से। तो 50,000 का 12% अगर निकालेंगे तो 6,000 होगा, कितना होगा, जबकि इंटरेस्ट हमको मिला है सिर्फ 4,800। जब भी हम बोले ना कि परसेंटेज दे दे तो समझ लो कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, कितना मिलना और बाकी है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितना है, 200। रेंट रिसीव 2,900। कोई ये बताएगा ये कितना आया। अब ये ऐड करके ये लेस करने से पहले हम लोग को डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बिल्डिंग 1,00,000 का 5% करेंगे तो 5,000, और 10% करेंगे तो फर्नीचर का 4,000। तुमको सरप्लस आया कि डेफिसिट आया वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली है कि सरप्लस ही आने के चांस है। लोगों काम पे बोलो कितना है जीपी, 229,950। और दीदी लोग हाई मार्क्स वाला 4 क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है सुटेबल कैश बुक बनाना है। ऑब्वियसली कैश का और बैंक का कॉलम दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो हम लोग को कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही खोलना पड़ेगा। तो इसलिए कौन सा होगा कैश, बोलो। टू बैलेंस बी बाई डी 12,000 और 28,000। टू सेल्स 26,500। परचेज गुड्स, डेट दिया हुआ ना, डेट मेंशन करोगे, दिसंबर 10, इसका दिसंबर 4, दिसंबर 1। बाय परचेज, ये कैश का है और ये बैंक का कितना है, बोलो। 26,500। रिसीव अ चेक फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक टू गुप्ता एंड कंपनी
सिंस बैंक में डिपॉजिट हो गया है तो अमाउंट सीधे बैंक में जाएगा। ओके, ठीक ठीक ठीक। साक्षी कुछ ज्यादा ही बात है आपके पास, भिन 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 मक्खी की तरह किए जा रही हो। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज के लिए बाय ड्रॉइंग। साक्षी खड़ा हो जाओ, बताओ क्या 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 कहाँ पोस्टिंग होगा। साक्षी जी, पेड सैलरी बाय चेक क्या होगा? पेड सैलरी बाय चेक, लड्डू चाचा, बाय सैलरी, चेक से पेमेंट है इसलिए अमाउंट बैंक में। क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया लग रहा है, चलेगा। अच्छा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये कौन सा एंट्री कहलाता है? कॉन्ट्रा एंट्री ना। बाय बैंक टू कैश, कैश लिख के अमाउंट और बैंक लिख के अमाउंट कैश में। पेड रेंट बाय चेक, बाय रेंट, चेक से पेमेंट है इसलिए बैंक से पैसा कटेगा। बाय बैलेंस सी बाई डी, ऐड करके लेस करोगे। लो भाई, इसका कितना आया? 11,200। 31,600। देखो एक बार बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट उसी का और में है, या तो कैश बुक करो या तो बीआरएस करो। टी फॉर्मेट वाला हम बता दे रहे हैं, घर पे तुम लोग सीख गया कर लेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो कैश बुक और पासबुक किस पे स्टार होगा? पासबुक पे 18,200, जिसका ओवरड्राफ्ट उसका स्टार। चेक टोटलिंग रुपीज 11,000 आ रहा है, रुको, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किए हैं। आउट ऑफ दिस 4,000 ओनली क्रेडिटेड इन द पासबुक, सिर्फ 4,000 ही मिला है। तो 7,000 अभी 7,000 अभी तक मिला ही, जमा तो हो गया लेकिन बैंक में आया नहीं है। सेवरल चेक 15,000 का चेक था जो इशू हुआ था, लेकिन इसमें से 31 मार्च से पहले सिर्फ कितना निकला है? 9,000। तो कितना नहीं निकला है? 6,000। चेक रिसीव किए थे, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, घर पे रखे हुए हैं चेक, तो बैंक में पैसा कहां से आएगा? 2,600। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, बैंक चार्ज एक बार काट रहा है, हम लोग 2-3 बार काट दे रहे हैं। इसमें ये सब क्या करेंगे? एडलेस करेंगे, है ना? कितना आएगा बोलो? 14,850 चलेगा। ये क्या था? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक बार उसी सम के नीचे ना एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस दिखने में इजी लगता है, करोगे तो मैच नहीं करेगा, है ना? ये ज्यादातर दिक्कत बच्चों के साथ आता है।
डिपेंड करता है कि एग्जाम में तुम उस टीचर से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये भी तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसे टीचर को करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा करना चाहिए। गुरु गुरु क्या? ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन अनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट। सुनो, कैश इन हैंड डेबिट में सही लिखा है, मशीनरी डेबिट में सही लिखा है, वेजेस डेबिट में सही लिखा है, कैरेज इनवर्ड डेबिट में सही लिखा है, परचेज डेबिट में सही लिखा है, डेटर सही लिखा है, कैरेज आउटवर्ड उसको आउटवर्ड लगा तो इसको रिटर्न आउटवर्ड समझ के उधर लिख दिया, जबकि ये होगा डेबिट में ही, है ना। रेंट रेंट डेबिट में ही है, क्रेडिटर क्रेडिट में ही है ना। ये गलती से डिस्काउंट अलाउड उधर लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में होगा। परचेज रिटर्न जिसको उधर लिखना चाहिए था उसको उधर नहीं लिखा है। सेल्स रिटर्न जिसको, है ना। देखो कैपिटल कहाँ लिख रहा है, ड्राइंग डेबिट में होगा ना। लोन काहे अकाउंट पढ़ रहा था। इंटरेस्ट लोन ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, डिस्काउंट रिसीव, ऐसे ही करेगा, ऐसे ही नहीं, मैंने तुम अपना सवाल बनाएगा। देखो कितना बच्चा होता है ना चाहता है कि ये वाला मैच करे, जरूरी नहीं है कि ये सेम आएगा दोनों साइड। सुना क्या बोले, इक्वल ही आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आ भी सकता है बट वही आंसर आएगा ऐसा हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक दे दिया रहता ऊपर में जो कि नहीं आता, है ना। तो अब इसको डेबिट क्रेडिट कर लो, ठीक कर लो, इसको खाली कर लो जल्दी से। बस एक सवाल और बचा इसके बाद, इस सवाल के बाद एक सवाल बचा था, हम तुमसे पूछे नहीं नहीं एक बात। Ashok Electronics does not keep proper books accounts. From the following information, find out the profit for the year. सिंगल एंट्री सिस्टम का सम है। पहले ऐसे सम में हम लोग को क्या करना पड़ता है बोलो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर कैपिटल निकाल लेंगे अपने, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, कैश 6,000 और 24,000, क्लियर। बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 ओपनिंग, स्टॉक 50,000, 80,000, syndicator 26,000, 40,000, syndicator 60,000, 140, bills payable 6,000, 12,000, furniture 40,000, 60,000, bills receivable 8,000, 28,000, machinery 50,000, 1 lakh, investment 30,000, 80,000, एड लेस करके कैपिटल आ जाएगा। कोई निकाला है 182, हाँ 4 लाख, बोलो 4 लाख
8,000 चलेगा। फोर लैख 60,000 स्टेटमेंट खुशी तब तुम बात ही कर लो, फिर पढ़ा लेंगे हम बाद में। फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, थोड़ा सा एडजस्टमेंट पड़ता है। ड्राइंग है 1,20,000 पर मंथ, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस है 2 लाख रुपीज, बैड डेट हुआ है 2,000 का, पीवीडी क्रिएट करना है 5%, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पे और मशीन पे। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हम लोग का आया 4,60,000, ऐड करेंगे इसके साथ ड्राइंग जो कि है 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000, तो आया 5,80,000। इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल जो कि है 1,82,000 और लेस करेंगे फर्दर कैपिटल जो कि है 2 लाख। कितना बचा? 1,98,000। ये आया हमारा ग्रॉस या ट्रेडिंग प्रॉफिट। इसके साथ ऐड करेंगे बैड डेट 2,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400, डेप्रिसिएशन ऑन। संध्या दिक्कत में हो तुम लग रहा है। मशीन नहीं, देखो दोनों का फिगर अलग अलग है ना, तो इसीलिए हम लोग एवरेज पे डेप्रिसिएशन देते हैं। 75,000 का 10% 7,500, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का फिगर भी अलग अलग है, तो एवरेज देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर देखा जाए तो 50,000 एवरेज आया, 10% तो 5,000। पीबीडीडी हमेशा क्लोजिंग डेटा माइनस फर्दर बैडेड, क्लोजिंग डेटा माइनस डेटर है क्लोजिंग कितना 140, 140 से माइनस कर दो फर्दर बैडेड 2,000, उसके बाद 5% कितना है बोलो? Oh, 6,900। ओके, ये सारा फिगर जो है वो लेस होगा, ये सब क्या होगा? लेस। ऐड सिर्फ एक चीज होगा, प्रीपेड। प्रीपेड था ना कुछ, इंश्योरेंस 700, तो ये सब माइनस में है। 2,000, 2,400, 7,500, 5,000 और 6,900, 23,100 माइनस करो 198 से 174,900 नेट प्रॉफिट। आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है? क्योंकि वो लोग क्लोजिंग पे डेप्रिसिएशन निकाला है, मशीनरी का क्लोजिंग पे और फर्नीचर का क्लोजिंग पे निकाला है, लेकिन वो क्लोजिंग पे तब निकालते हैं जब यहाँ पे क्या नहीं दिया रहा है, पर एनम नहीं दिया रहा तब। अगर यहाँ पे पर एनम दिया हुआ है कि हमको एवरेज पे ही निकालना पड़ेगा। करो।